नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए शुरू करते हैं टॉप 25। महाराष्ट्र में सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के विधान भवन के सचिव को 30 जून सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार का शक्ति परीक्षण कराने को कहा है। किसी भी सूरत में सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक पूरी करनी होगी। महाराष्ट्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सोमवार देर रात करीब 10 बजे मुलाकात कर एक चिट्ठी सौंपी, जिसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की। चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्य में एमबीए की सरकार अल्पमत में आ गई है। शिवसेना के कुछ विधायक बागी हो गए हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने 4 असंतुष्ट विधायकों के साथ बुधवार सुबह गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। शिंदे शिवसेना के अन्य बागी विधायकों के साथ यहां पर एक सप्ताह से अधिक समय से एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। शिंदे 30 जून की सुबह मुंबई पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के सभी बागी विधायक गुवाहाटी से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वो शाम तक गोवा पहुंच जाएंगे। गोवा के ताज रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर में 70 कमरे बुक किए गए हैं। यहां पर देर रात तक रुकने के बाद 30 जून को सभी विधायक एक साथ फ्लाइट से मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे और सीधे महाराष्ट्र के विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने राज्य में सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या 288 है, तो वहीं बहुमत का आंकड़ा 144 है। बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस का कैंप बहुमत का आंकड़ा पूरी तरह पार करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त 155 विधायकों का समर्थन मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले एमबीए का कुल आंकड़ा 116 तक पहुंच रहा है। शिवसेना के 16 विधायक ही शिवसेना कैंप में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी के पास 53 विधायकों की संख्या है, जिनमें से 2 विधायक कोरोना से पीड़ित हैं, जिस कारण अभी ये साफ नहीं है कि वोटिंग होगी या नहीं करेंगे। कांग्रेस के पास 44 विधायक है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय राउत को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को तलब किया है। राउत के मंगलवार को ईडी के सामने पेश होने में विफल होने के बाद ये दूसरा समन जारी किया गया था। राउत ने पूछताछ से 14 दिन के लिए छूट मांगी थी, जिसे एजेंसी ने खारिज कर दिया। असदुद्दीन ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद इस बात का ऐलान किया है। इन 4 विधायकों के जुड़ने से एक बार फिर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके पहले भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीच में मुकेश सैनी की पार्टी विधायक बीजेपी के साथ चले गए और फिर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई थी। उत्तर प्रदेश बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 जुलाई के लिए टल गई है। राज्य सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जमीयत ने कल ही एक जवाब दाखिल किया है। इसमें कुछ नए मामलों का उल्लेख किया गया है जो मुख्य याचिका का हिस्सा नहीं थे। ऐसे में उन पर जवाब के लिए समय मिलना चाहिए। उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उनके शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सभी ने नम आंखों से कन्हैया लाल को अंतिम विदाई दी। अशोकनगर स्थित शमशान घाट पर कन्हैया का अंतिम संस्कार किया गया। कन्हैया के बड़े बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल का बड़ी ही बेरहमी के साथ मंगलवार को कत्ल किया गया। उनके शव का पोस्टमार्टम करने वाली टीम की सूत्रों के मुताबिक टेलर कन्हैया लाल के शरीर पर 26 जख्म के निशान मिले हैं, जिनमें से 8 से 10 गर्दन के पास हैं, जबकि बाकी शरीर के अन्य हिस्सों पर हैं। केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घटना मानते हुए इसकी जांच एनआईए को सौंप दी है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी यशोदा का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने पति की हत्या आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को फांसी दे, आज उसने हमें मारा है, कल दूसरों को मारेगा। उदयपुर में कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या के बाद न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी इसका विरोध हो रहा है। नीदरलैंड के सांसद गेर्ट विल्डर्स ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि जिस समय दुनिया भर के देश नुपुर शर्मा के बयान की निंदा कर रहे थे, उस वक्त गेर्ट ने उनका समर्थन किया। अब उन्होंने कहा है कि कट्टरवाद, आतंकवाद और जिहादियों से हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। अमेरिका ने दावा किया है कि ड्रोन हमले में अलकायदा का सीनियर आतंकी अबू हमजा अल यमनी मारा गया है। उत्तर पश्चिम सीरिया में अमेरिकी ड्रोन हमला किया गया था। बताया गया है कि सीरिया के इदलिब इलाके में अबू हमजा बाइक पर अकेला कहीं जा रहा था। उसी वक्त अमेरिका ड्रोन ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें आतंकी मारा गया। कोलंबिया के तलुआ शहर में मंगलवार तड़के जेल से भागने के प्रयास में कम से कम 49 कैदी मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए।
काराकोल रेडियो ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि दक्षिण पश्चिमी कोलंबिया की एक जेल में आग लगने के बाद कैदियों ने भागने की कोशिश की और हादसे का शिकार हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 40 लोग जख्मी हुए हैं। राष्ट्रपति इवान दुके ने इस घटना में पीड़ित लोगों के रिश्तेदारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के विरोध करने वाला तुर्की अब मान गया है। यूक्रेन पे हो रहे लगातार रूसी हमलों के बीच स्वीडन और फिनलैंड के लिए ये अच्छी खबर है। तीनों देशों के टॉप नेताओं ने बातचीत के बाद नाटो गठबंधन के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि तीनों देशों के बीच एक संयुक्त समझौता हो गया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल की कमान सौंपी जा रही है। वो रिटेल बिजनेस की चेयरमैन होंगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ईशा वर्तमान में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की डायरेक्टर हैं। ईशा ने येल और स्टैनफोर्ड से पढ़ाई की है। उनकी शादी दिसंबर 2018 में कारोबारी अजय पीरामल के बेटे आनंद पीरामल से हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो की कमान सौंपी है। मुकेश अंबानी ने खुद इस कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। आकाश अंबानी को ऐसे समय रिलायंस जियो का चेयरमैन बनाया गया है जब देश में अगले कुछ महीनों में 5G नेटवर्क शुरू करने की तैयारी चल रही है। दूसरे T20 में आयरलैंड को 4 रन से हराकर भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली। डबलिन में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में भारत को आखिरी गेंद पर जीत मिली। इससे पहले सीरीज का पहला मैच भारत ने 7 विकेट से जीता था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे। जवाब में आयरिश टीम 221 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की टीम में एडरसन की वापसी तय है। इसके अलावा इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव और भी हो सकते हैं। नए कप्तान बेन स्टोक्स और नए कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टेस्ट में इंग्लैंड की टीम का खेलना के तरीका बदल दिया है। इंग्लैंड के बल्लेबाज टेस्ट में लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस नई जोड़ी से इंग्लैंड के अधिकतर बल्लेबाजों का फॉर्म वापस आ चुका है। आजकल मीरा राजपूत फैमिली के साथ इटली की खूबसूरती का मजा ले रही हैं। मीरा राजपूत जब से इटली पहुंची हैं वहां से लगातार फोटोज और वीडियोस पोस्ट कर रही हैं। ट्रिप अच्छी जा रही थी, बस कमी थी तो अच्छे वेज खाने की, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। पर दुख इस बात का है कि इटली के होटल में उन्हें ढंग का वेज फूड नहीं मिला, जिससे वो काफ़ी अपसेट हो गई। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने बाढ़ प्रभावित असम के लोगों की मदद करने के लिए सामने आए हैं। इस बात का जिक्र वहां के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया है। बता दें कि आमिर खान ने सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए का योगदान दिया है। शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की केमिस्ट्री को सभी ने पसंद किया और अब माना जा रहा है कि दोनों कलाकार एक और फिल्म में फिर से साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों अक्सर अपने अफवाह भरे रिलेशनशिप के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि उन्होंने इन अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। फिलहाल दोनों एक साथ हैं। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत चतुर्वेदी की अपकमिंग फिल्म फोन भूत लगातार सुर्खियों में छाई हुई है। कैटरीना कैफ ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस साल 7 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी शेयर किया है। ऋतिक की फिल्म विक्रम वेधा का इंतजार फैंस लंबे समय से कर रहे हैं और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स तमिल की ही तरह इसे भी कम बजट में बनाना चाहते थे। हालांकि ऋतिक रोशन ऐसा करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि यूपी के जैसा ही सेट दुबई में बनाया जाए और वहां पर ही इसकी शूटिंग हो। टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।